सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के विरोध में मनीष सिसोदिया जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हैं। संजय जी, मनीष जी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, क्या उम्मीद है कि कुछ राहत मिलेगी आज? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने तक हम सबको प्रतीक्षा करनी चाहिए। जहाँ तक सवाल सीबीआई का है, तो कल जो हमारे वकीलों के सवाल थे उसका कोई जवाब सीबीआई के पास नहीं था। और क्यों नहीं था? आरोप क्या लगा रहे हैं भाजपाई, क्या लगा रहे हैं मोदी जी की सरकार के लोग? कह रहे 10,000 करोड़ की रिश्वत खा ली मनीष सिसोदिया ने। अरे भैया, 14 घंटे सीबीआई ने छापेमारी की, घर खोद डाला, कुछ नहीं मिला। गांव खोद डाला, कुछ नहीं मिला। दफ्तर खोद डाला, कुछ नहीं मिला। बैंक का लॉकर चेक कर लिया, कुछ नहीं मिला। कहाँ गया वो 10,000 करोड़? कोई तो रिश्वत, कोई तो संपत्ति, कोई तो सोना मिलता। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये फर्जी बेबुनियाद कार्रवाई की गई है मोदी सरकार के द्वारा, और एक ऐसे शिक्षा मंत्री के ऊपर की गई है जो दिल्ली के 18 लाख बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए काम कर रहे हैं। जब दिल्ली में मनीष सिसोदिया जी शिक्षा मंत्री बने थे, जब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने थे, तो यहाँ मकड़ी के जाले लगे होते थे सरकारी स्कूलों के कमरों में। आज वहाँ पे एयर कंडीशन कमरे बने हैं, स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है। आज दिल्ली के शिक्षा मॉडल की चर्चा पूरे देश और दुनिया में हो रही है। इससे घबराई हुई है बीजेपी। इसलिए केजरीवाल जी को बदनाम करने के लिए, उनकी सरकार को बदनाम करने के लिए मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई की जा रही है। लेकिन संजय जी, आप लोग बार बार ये कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री, लेकिन ये मामला है वो आबकारी से जुड़ा हुआ है और आबकारी मंत्री थे। और कोर्ट में जो कल सीबीआई ने कहा कि उन्होंने जो कमीशन का परसेंटेज था उसको 5 से बढ़ाकर 12 किया गया और बहुत सारे हेरफेर किए गए। अजीब बात कर रहे हैं आप मुझे बताइए, एक पॉलिसी को बनाकर सरकार एलजी के पास भेजती है। कौन से एलजी? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नियुक्त एलजी के पास। और वो एलजी साहब उसमें कुछ संशोधन बताते हैं, कहते साहब ऐसे नहीं, पॉलिसी ऐसे बना के लेके आओ। हमारी सरकार वो पॉलिसी एलजी साहब के हिसाब से बनाकर लेके जाती है और उस पॉलिसी को अप्रूव करते हैं एलजी। अब कह रहे हैं वो पॉलिसी में भ्रष्टाचार हो गया, तो एलजी साहब पे क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं आप? क्यों आपने एलजी पे एफआईआर नहीं की? एक पॉलिसी जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, मोदी जी के द्वारा नियुक्त एलजी ने अप्रूव किया, उसमें एलजी पे कार्रवाई नहीं हो रही है, मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई। इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि इस बात को पूरा देश देख रहा है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं वो बेईमानी करें, भ्रष्टाचार करें, पूरा देश लूट ले, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं बात कर रहा हूं नरेंद्र मोदी जी के मित्र को ही आप देख लीजिए, अडानी को। उसको कोयला दे दिया, गैस दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, सड़क दे दिया, सीमेंट दे दिया, स्टील दे दिया, सीपोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, 2.5 लाख करोड़ का कर्जा दे दिया, 84,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। और उस व्यक्ति ने मॉरिशस में अकेले 6 कंपनी एक ही पते पे खोल के 42,000 करोड़ रुपए का काला धन अपने कंपनियों में लगाया। कोई सेबी, कोई ईडी, कोई सीबीआई, कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गया उस पर कार्रवाई करने के लिए? उसका भाई 38 फर्जी कंपनियां पूरे देश में पूरी दुनिया में खोल के और भ्रष्टाचार के पैसे लगा रहा है। ये किसका पैसा है? आतंकवादियों का है, मोदी जी का है, बीजेपी वालों का है, अधिकारियों का है? कैसे पता चलेगा? क्या कर रही है इनकी जांच एजेंसियां? आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। तो मैं तो यही कहूँगा इन लोगों के बारे में कि जो आया था गंगा का लाल बनकर, वो रह गया अडानी का दलाल बनकर। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। लेकिन इनके इस सच को हम पूरे देश के सामने उजागर करेंगे। संजय जी, दूसरा बड़ा सवाल ये है कि अब दिल्ली वालों के सामने आने वाले दिनों में बजट आना था। मनीष जी वित्त मंत्री थे, अब वो सीबीआई के कस्टडी में है। क्या दिल्ली का बजट अब उसी तरह पेश हो पाएगा? क्योंकि मनीष जी काफ़ी लंबा अनुभव रहा है उनका। दूसरी, उनके पास 18 पोर्टफोलियो थे, क्या इन पोर्टफोलियो का बंटवारा होगा? मुख्यमंत्री अपने पास भी अब कुछ मंत्रालय रखेंगे? मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की सेवा करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार प्रतिबद्ध है। आगे भी काम करती रही है, पीछे भी काम करती रही और आगे भी काम करती रहेगी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समय आता है संकट का, उसका हम लोग डटकर सामना करें। मंत्रालय का बंटवारा जो मौजूदा मंत्री हैं उन्हीं के बीच में किया जाएगा या कुछ फेरबदल भी होगा? सारा विशेषाधिकार मुख्यमंत्री जी का है। ठीक है, तो ये संजय सिंह थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि आम आदमी पार्टी की जिस तरह से तेजी से पूरे देश में एक्सेप्टेंस हो रहा है और जिस तरह से विस्तार हो रहा है, कहीं ना कहीं उसको रोकने के लिए ये पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा गया है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन संजय के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।